दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें नोआ नाम की लड़की को दिखाया जाता है। नोआ की मॉम का अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो चुका होता है, इसीलिए नोआ की मॉम नोआ को लेकर लंदन शिफ्ट होने के लिए जा रही होती है। और लंदन जाने से पहले नोआ अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। अब यहाँ पर नोआ अपने बॉयफ्रेंड डैन से कहती है कि यार हमें अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करनी पड़ेगी। साथ ही वो अपनी फ्रेंड को एक कार भी गिफ्ट कर देती है। फिर उन्हें गुड बाय कहकर दोनों ही माँ बेटी लंदन के लिए निकल जाते हैं। लंदन पहुंचने के बाद नोआ की मॉम उसे उसके सौतेले डैड से मिलाती है। फिर जब नोआ घर के अंदर जाती है तो देखती है कि घर तो काफी शानदार है, साथ ही घर में महंगी महंगी कार्स भी हैं, जिन्हें देखकर नोआ काफी खुश हो जाती है क्योंकि नोआ को कार्स का बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर नोआ अपने रूम में आती है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो अपनी खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे नीचे उसका सौतेला भाई निक नजर आता है, जो कि बहुत ही हैंडसम और हॉट होता है। फिर थोड़ी देर में नोआ खाने के लिए फ्रिज में कुछ ढूंढने लगती है, तभी वहाँ पर निक भी आ जाता है और उसे देखकर नोआ एकदम से डर जाती है। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे का नाम पूछते हैं। साथ ही नोआ ने निक के बारे में काफी बुरा बुरा सुना था, तो वो कहती है कि तुम तो अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, और ये वो सो बहुत कुछ बोल देती है वो। जिसके बाद यहाँ पर दोनों की ही बहस शुरू हो जाती है। फिर शाम होते ही नोआ के घर वाले एक पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं और पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ निक को एक लड़की के साथ फोटो खींचते हुए देखती है और ये देखकर पता नहीं क्यों उसे गंदा सा लगने लगता है। फिर थोड़ी देर में निक का एक फ्रेंड नोआ को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि निक एक अच्छा इंसान है और वो अपनी डैड की बिगड़ी हुई औलाद तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है अपने दम पे किया है। फिर कुछ देर बाद निक नोआ को लेकर घर जाने लगता है, लेकिन तभी नोआ फिर से निक से बदतमीजी से बात करने लगती है। कम होने के लिए वो निक से उसकी मॉम के बारे में बुरा भला कह देती है और ये सुनते ही निक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो नोआ को बीच सड़क में ही उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब नोआ के लिए लंदन की गलियां तो पूरी तरह से नई थी और वो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसीलिए वो बस सीधे सीधे चलती जाती है। लेकिन तभी निक का एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और नोआ से कहता है मुझे यहाँ पर निक नहीं भेजा है ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। जिसके बाद नोआ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और वो नोआ को बताता है कि निक एक पार्टी में गया है और ये सुनते ही नोआ भी उससे कहती कि मुझे भी वही ले चलो। फिर पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ को एक लड़का मिलता है जिसका नाम टॉम होता है और वो नोआ को ड्रिंक ऑफर करता है और नोआ भी उस ड्रिंक को ले लेती है। फिर तभी वो देखती है कि निक वहाँ पर लड़कियों के साथ डांस कर रहा है और ये देख उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो निक के पास जाती है और उसके ऊपर वो ड्रिंक फेंक देती है और कहती है तो मुझे अनजान जगह में छोड़कर यहाँ पार्टी करने आ गए। और इतना ही कहकर वो गुस्से में वहाँ पे से जाने लगती है। लेकिन नोआ को वो ड्रिंक पीने की वजह से चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उस ड्रिंक में ड्रग्स मिले हुए थे, जिस वजह से खुद को संभाल ही नहीं पाती। लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ड्रिंक किसने दी, तो नोआ बताती है कि टॉम ने दी। बस फिर क्या था, निक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टॉम को एक जोरदार पंच दे मारता है और उसके बाद नोआ को लेकर सीधा घर पहुंचता है, जहाँ पर वो नोआ के शरीर में कुछ जख्मों के निशान देखता है। अब ये निशान काहे के हैं और ये नोआ को कैसे मिले ये हमें आगे पता चलेगा। फिर अगले दिन नोआ निक के रूम में जाती है और उसके रूम में रखा सामान देखने लगती है और साथ ही उसके कपड़ों को निकालकर अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखने लगती है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर निक भी आ जाता है और उसे देख नोआ घबरा जाती है और वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। फिर जब नोआ अपने रूम में पहुंचती है तो देखती है कि उसके फोन पर एक मैसेज आया हुआ है और जब वो उस मैसेज को खोलती है तो वो देखे तो क्या देखे, उसमें उसके बॉयफ्रेंड डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक वीडियो होता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और ये देख नोआ को बहुत रोना आने लगता है। फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि निक अपनी कार लेकर कहीं बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी नोआ उसके सामने आ जाती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो लोग एक ऐसी जगह में पहुंचते हैं जहाँ पर कार शिकार्स होती है और यहाँ पर इलीगल कार रेसेस हो रही होती है। अब यहाँ पर नोआ की मुलाकात जेना नाम की लड़की से होती है और दोनों में काफी बातचीत होती है और ऐसे ही दोनों में दोस्ती होने लगती है। फिर नोआ अब यहाँ पर जेना को अपनी बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड की वो किस वाली वीडियो दिखाती है और ये देख जेना कहती है कि ये तो काफी बुरा हुआ, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहिए। और तभी निक भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब सुन लेता है। फिर कुछ देर बाद जब नोआ सबके साथ मिलकर डांस कर रही होती है तो निक उसे वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेना है, तो नोआ कहती है हाँ लेना है। जिसके बाद निक नोआ के करीब आकर उसे किस कर देता है, साथ ही किस करते हुए एक सेल्फी भी लेता है। अब बताओ, वैसे तो ये सौतेले भाई बहन है लेकिन उनके काम तो देखो कुछ और ही है। उसके बाद निक नोआ को वो फोटो सेंड कर देता है और वहाँ पे से चला जाता है और फिर नोआ भी उस फोटो को अपने बॉयफ्रेंड डैन को भेज देती है। साथ ही नोआ को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अभी अभी ये उसके साथ क्या हुआ। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर कार रेसिंग होने वाली होती है, तभी यहाँ पर हमें रॉनी की एंट्री दिखाई जाती है। अब जेना यहाँ पर नोआ को बताती है कि रॉनी पिछले 1 साल से जेल में था, साथ ही इसके और निक की थोड़ी दुश्मनी सी है। अभी इन दोनों की रेस भी होने वाली है, पता नहीं निक का तो क्या ही होगा। अब ये सुनने के बाद नोआ को निक की थोड़ी टेंशन हो जाती है, इसीलिए वो चुपचाप से निक की कार में बैठ जाती है और बस फिर थोड़ी देर में रेस शुरू हो जाती है। तभी निक देखता है कि रेस तो शुरू हो गई है, मैं यहाँ हूँ तो फिर मेरी कार में कौन है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी कार में नोआ है और ये देख उसे काफी टेंशन होने लगती है। और वही रॉनी भी ध्यान देता है कि कार में तो निक नहीं बल्कि कोई लड़की है
खैर, दोनों के ही बीच में काफी तगड़ा रेस कंपटीशन रहता है और नोआ इसमें जीत जाती है। अब ये देख रॉनी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो निक पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये चीटिंग है, तुमने अपने बदले किसी और ही लड़की को भेज दिया। और इसी तरह इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस पहुंच गई है, इसलिए वो फटाफट से वहाँ से निकल जाते हैं। फिर घर आने के बाद नोआ निक से उसकी कार रेसिंग के लिए माफी मांगती है और साथ ही उसके लिए थैंक्स बोलती है। और बस फिर क्या ही था, दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर आ नहीं पाते और उसके बाद दोनों ही सोने चल देते हैं। फिर जब नोआ अगली सुबह उठती है तो देखती है कि उसके फोन में डैन के काफी सारे कॉल आए हुए हैं और ये देख वो काफी खुश भी होती है। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और तभी निक कहता है कि मैं मैडी के पास जा रहा हूँ। अब मैडी का नाम सुनते ही नोआ को थोड़ी चिढ़ लगने लगती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैडी शायद कोई लड़की है, हो सकता है वो निक की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन उसे क्या पता था कि वो तो निक की छोटी बहन है। साथ ही यहाँ पर निक के फादर कहते हैं कि अपने साथ नोआ को भी ले जाना, और नोआ भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर दोनों मैडी के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर नोआ को पता चल जाता है कि मैडी तो निक की छोटी बहन है और वो अपनी मॉम और बहन से मिलने आया है। फिर वो सभी लोग मिलकर वहाँ पर काफी देर बातचीत करते हैं और निक भी अपनी बहन के साथ खेलता है और खूब मौज मस्ती करते हैं। फिर रात में निक और नोआ फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर अगली सुबह दोनों निक की मॉम के घर से लौट जाते हैं और घर जाने के बाद नोआ को एक सरप्राइज मिलता है, और वो ये था कि वहाँ पर नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड डैन आ जाता है, जिसे देख नोआ बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो उससे वहाँ से चले जाने को बोलती है। पर डैन इतनी इजीली तो जाने वालों में से था नहीं। उसके बाद थोड़ी देर में निक भी नोआ को डैन के साथ देख लेता है और उन्हें साथ में देख निक भी काफी जेलस होता है। और नोआ निक के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम डैन को बस कैसे भी करके यहाँ से निकालो। और बस फिर क्या था, निक भी अपनी अमीरी का फायदा उठाकर डैन को काफी सारे पैसे ऑफर करता है और उसे वहाँ से पंच देकर भगा देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि निक फाइटिंग के लिए गया होता है, जहाँ पर उसे रॉनी के साथ फाइट करनी होती है, क्योंकि निक ने उसके रूल्स जो तोड़े थे और रेसिंग उसने ना करके नोआ ने की थी। लेकिन तभी वहाँ पर नोआ भी पहुंच जाती है और निक को फाइट करते हुए देखो वहाँ से चली जाती है। और निक भी यहाँ पर नोआ को देख चुका होता है। अब जैसे ही निक नोआ को जाते हुए देखता है तो वो फाइट अधूरी छोड़कर नोआ के पीछे पीछे चला जाता है। अब ये देख रॉनी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को लेकर निक के पीछे जाता है और उसकी धुलाई करने लगता है। साथ ही वो निक की कार की चाबी भी ले लेता है और उसकी कार अपने पास रख लेता है, क्योंकि निक फाइट भी अधूरी छोड़कर आ गया था। अब यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है और ये आदमी कौन है ये हमें आगे पता चल जाएगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आज निक का बर्थडे होता है और वो नोआ के साथ स्विमिंग पूल में होता है और यहाँ पर भी बस फिर से दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। फिर निक के बर्थडे पर नोआ उसे अपने साथ ले जाती है और दोनों ही कार रेस करते हैं और खूब मजे करते हैं। उसके बाद शाम को ये दोनों अपनी कार में पेट्रोल भराने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से रॉनी और उसके साथी इनकी कार पर हमला कर देते हैं। लेकिन निक और नोआ जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब यहाँ पर हमें फिर से रॉनी के साथ उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे हम पहले फाइटिंग वाली जगह पर देख चुके थे। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि नोआ का डैड है और वो नोआ का पीछा कर रहा है, और वो नोआ के पीछे क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि दूसरे दिन निक और नोआ एक पार्टी में गए होते हैं और वहाँ पर साथ में खूब मजे करते हैं। लेकिन तभी निक देखता है कि एक लड़का नोआ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और वो गुस्से में जाकर उस लड़के को पीट देता है। ये देख नोआ काफी शॉक होती है। वो निक से कहती है तुमने उसे क्यों मारा? हर बात में तुम्हें बस लड़ना जरूरी है, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम वही चीजें करते हो जिनसे मैं भाग रही हूँ। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि नोआ निक सभी लोग फिर से एक पार्टी पे गए होते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां नोआ को एक कमरे में लॉक कर देती है, जिसके बाद नोआ काफी डर जाती है और उसे अपने सामने अपने डैड दिखाई देने लगते हैं, जो कि उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। और ये सब सोचकर तो वो और भी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी निक उसे ढूंढ लेता है और वो नोआ को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर आकर नोआ निक को अपने इस डर के बारे में बताती है और कहती है तुमने मेरे शरीर पर कुछ निशान देखे होंगे, वो मेरे डैड के ही दिए हुए हैं, क्योंकि वो मुझे और मेरी मॉम को काफी मारा करते थे और मैंने उनके खिलाफ कोर्ट में बयान भी दे दिया था, जिसके बाद वो जेल चले गए और इसी वजह से मुझे मारपीट और अंधेरे से काफी डर लगता है। पर निक कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद दोनों ही फिर से शुरू हो जाते हैं और इस बार तो ये दोनों ऐसे शुरू होते हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इन्हें घर में जब भी मौका मिलता तो दोनों ही साथ में मजे मारने लगते। फिर हम देखते हैं कि निक के फ्रेंड लायन को रॉनी ने पीटकर उनकी ही कार में डाला होता है। जैसे ही निक की फैमिली ये देखती है तो काफी डर जाते हैं और तुरंत ही लायन को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब निक के डैड यहाँ पर नोआ और उसकी मॉम से कहते हैं कि यहाँ तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, इसीलिए वो उन दोनों को एक होटल भेज देते हैं। अब निक यहाँ पर अपने डैड को बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ और इन सब के पीछे रॉनी का हाथ है, क्योंकि हमारे बीच में काफी लफड़े चल रहे थे और शायद बदला लेने के लिए उसने लायन के साथ ऐसा किया। पर निक के डैड कहते हैं कि तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, असल में नोआ के डैड जेल से बाहर आ गए हैं और उन्होंने रॉनी को हायर करके नोआ के पीछे लगवाया है। साथ ही वो निक को नोआ की डैड की फोटो भी दिखाते हैं और फोटो देखते ही निक उन्हें पहचान जाता है और उसे याद आता है कि वो तो इस आदमी को पहले देख चुका है, जिससे अब निक समझ जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि हमने नोआ और उसकी मॉम को होटल भेजकर गलती कर दी, शायद यही नोआ के डैड का प्लान था।
ताकि वो नोआ को घर से बाहर पकड़ सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉनी नोआ को पकड़कर उसके डैड के पास ले जाता है और अब नोआ की हालत तो अपने डैड को देखकर एकदम खराब हो जाती है। फिर नोआ के डैड निक के डैड को कॉल कर पैसों की सिफारिश करते हैं, जिसके लिए निक के डैड तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी निक को याद आता है कि उसकी कार तो रॉनी के पास में है और उसमें ट्रैकर भी लगा हुआ है, इसलिए वो सीधा अपनी कार ट्रैक करते हुए नोआ की लोकेशन पे पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉनी चुपके से निक पर अटैक कर देता है और दोनों में काफी लंबी चौड़ी फाइट होती है। लेकिन निक रॉनी को एक डंडी दे मारता है, जिससे रॉनी बेहोश हो जाता है और वहीं निक नोआ के डैड को नोआ को वहाँ से ले जाते हुए देख लेता है। अब निक यहाँ पर काफी जख्मी हो चुका होता है क्योंकि रॉनी ने उसके पेट में चाकू मारा होता है, पर निक हिम्मत करता है और नोआ की कार का पीछा करने लगता है और नोआ बेचारी को भी अपने डैड के कहने पे कार चलानी पड़ती है। उसके डैड जैसा जैसा कहता है नोआ सेम वही करती है क्योंकि उसके डैड ने उसके सिर पर गन तानी होती है। लेकिन निक भी कम नहीं था, वो नोआ का पीछा करने के लिए शॉर्टकट लेता है और नोआ की कार के आगे आ जाता है, जिस वजह से नोआ की कार निक की कार से टकरा जाती है और निक की कार पलटी खाते हुए दूर गिर जाती है और निक को काफी चोट आ जाती है। पर निक फिर भी जैसे तैसे करके बाहर निकलता है और नोआ को बचाने की कोशिश करता है, पर इतने में ही पुलिस भी वहाँ पे पहुंच जाती है और इतने में ही नोआ भी अपने डैड को धक्का देकर निक के पास पहुंच जाती है। अब नोआ के डैड नोआ पर गन चलाने ही वाले होते हैं कि उससे पहले पुलिस नोआ के डैड पे गन चला देती है और नोआ की डैड की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें सीधे 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि निक के मॉम डैड को अब निक और नोआ पर शक होने लगता है कि कहीं उनका कोई ऐसा वैसा चक्कर तो नहीं। साथ ही नोआ की मॉम खुद से कहती है कि कहीं अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और बस इसी तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।